Take a risk, risk according to your future, according to your aim. अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, so you also have to take a bigger risk. क्योंकि ये जो रिस्क है ना, वही तुम्हें लाइफ में कामयाब बनाता है, कुछ कोई बनाए या ना बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बातें मैं बताऊँगा जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी। पहला रिस्क के बारे में और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क के बारे में। ये रिस्क ना बहुत ही बुरी भी चीज़ है और बहुत अच्छी भी चीज़ है। एक बार अगर कहीं डूब जाए ये रिस्क, तो इतना हमें फाइनेंशियल लॉस कर देती है कि दोबारा हम रिकवर नहीं हो पाते उस सिचुएशन से। पर अगर वो बेनिफिट हो जाए, उसका कुछ प्रॉफिट मिले उस रिस्क का, तो इतनी चेंज हो जाती है हमारी लाइफ कि बता नहीं सकते हम लफ्ज़ों में। तो रिस्क बस 4 वर्ड से बना हुआ है। आर यानी कि रेस, आई यानी कि मुझे, एस यानी कि साथ में, करना होगा। तो इसका पूरा वर्ड हुआ रेस, हमें साथ में करना होगा। तो साथ में आगे बढ़ने वाला जो इंसान होता है ना, वो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारे साथ कोई ग्रुप है, तो कभी बुरा मत मानना कि यार ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि अगर तुम ग्रुप में हो ना, तो तुम कुछ करो या ना करो, पर तुम्हारी जो ग्रुप है अगर वो कुछ करे, सो यू ऑल्सो अपग्रेड योरसेल्फ। सो ट्राई टू ऑलवेज ट्राई टू अंडर द ग्रुप, between the group and go together। तो पहले हमने बात किया रिस्क के बारे में, अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, यही हमें रिस्क लेने के ऊपर पुश करता है। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, खुद को पहचानना, खुद के बारे में जानना, खुद को समझना, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क यानी कि कोई चीज़ पे, जैसे कि कोई चीज़ करना, जैसे कि कोई रिस्क लेना, जैसे कि कुछ बनना, ये बन पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर सारे एफर्ट्स करना, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना। अगर बाद में वो लॉस होता है, तो बताया था मैंने, रिकवर उस सिचुएशन से नहीं हो पाते। पर अगर वो प्रॉफिट में जाता है, तो हम लफ्ज़ों में नहीं बता सकते कि हाउ आई गेट प्रॉफिट। सो देखो, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये सिर्फ 2 चीज़ों से आता है। पहला पैसा और दूसरा हमारे लोग, जो आसपास के लोग हैं। अब ये कुछ लोग तुम्हारे कहेंगे कि हाँ तू कर जाएगा, तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर मोटिवेशन है, तू इसके एबल है, तू कर लेगा। अभी ऐसे कुछ लोग किसी को मिलते हैं जो बोलते हैं कि अरे यार पागल है क्या, इतने बड़े सपने मत देख, हट, ये तू ही करेगा, और भी तेरे जैसे बहुत कर रहे होंगे, छोड़, जाने दे, मत कर, छोड़, ख़त्म कर, हटा हटा हटा। फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो, एंड हम भी लेते हैं एक बैग जिसमें टिफ़िन होता है, साइकिल उठाते हैं, चल देते हैं संचा काका में। तो ऐसे मत बनो यार, ऐसे मत बनो, क्योंकि ये एक सर्कल है जिसे हम बोलते हैं द सर्कल ऑफ लाइफ, द सर्कल ऑफ सक्सेस। सो कभी भी ऐसा मत बनो कि बैग उठाओ, साइकिल लो और चल दो। लाइफ इंजॉय करो, आई कैन से रिपीट, लाइफ इंजॉय करो, पर इतना मत करो कि लाइफ तुम्हारे इंजॉय करने लगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वैसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ संगत में रहो, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाना सीखो। अब ऐसा नहीं कि कोई दोस्त मिला जो हमेशा टीचर के बारे में सब्जेक्ट करे, यार पढ़ाई क्यों करना, ये काम कहाँ आएगा, ऐसे डीमोटिवेशन के लिए जो इंसान बात करता है, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लो। क्योंकि ये जो दोस्त है तुम्हारा, वो काम तो आएगा, पर आफ्टर ऑन द क्लास 12th और 11th तुम दोनों बिछड़ जाओगे। मतलब अलग अलग, कोई साइंस लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, तो अलग अलग हो जाओगे।
तो ये मत सोचो कि तुम लोग साथ में रहने वाले हो, साथ में ग्रो ऐसा करने कुछ वाले हो, भी साथ नहीं में होने बिज़नेस वाला है। करने मुझे भी वाले हो। ऐसा लगता था बट हुआ नहीं इन फ्यूचर, जो कि अफ़सोस है इस चीज़ का। बट कुछ सीख मिली है, इस चीज़ की हैप्पीनेस भी है। सो कुछ ज़्यादा मत सोचो कि वी हैव टू गो एंड सक्सेसफुल टुगेदर। इज़ इट नॉट ट्रू यार? Every person and every situation is not a same. Try to understand. Now I am going to take a risk for my well future. For that reason, I have to go now. So thank you so much for keep watching and take a risk also and develop your self confidence for your success. So again, thank you so much for watching.